नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे, जहाँ पर हम आजकल ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का अभ्यास हम लोग कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को सेट करने की टेक्निक्स आपके साथ शेयर की। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से ट्रांसलेट करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस। अब बच्चे एक और ध्यान देने की बात है कि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस जो नेगेटिव हैं वो भी दो प्रकार के हैं। आप यहाँ पर देखेंगे एक जगह लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब है कुछ वाक्यों में नहीं आएगा, और नीचे लिखा हुआ कभी नहीं, तो कुछ वाक्यों में कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नॉट का रूल यहाँ अलग है और नेवर का रूल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है दोनों। नॉट का रूल तब अप्लाई होगा जब सेंटेंस में केवल निगेशन होगा, नहीं शब्द आएगा, और जब नहीं शब्द के साथ कभी नहीं आता है तो वो सेंटेंस नेवर से बनाए जाते हैं। उनका जो रूल है उस पर भी हम बात करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रूल लिखा हुआ है, जैसे हमने आपको मोटे तौर पे बताया था कि बेसिक फार्मूला होता है का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया कर्म। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके बाद डिड नॉट आ रहा है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, और डिड के साथ नॉट लगा के और वी यानी V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। वहीं आप देखेंगे नीचे जो लिखा हुआ कभी नहीं, उसमें क्या आ रहा है, सब्जेक्ट के साथ नेवर आ रहा है और नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। इसका मतलब अलग अलग रूल है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ सेकेंड है, वहाँ डिड नॉट है, यहाँ नेवर है। अब ट्रांसलेशन में इनका प्रयोग किस प्रकार से होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे। पहला सेंटेंस है हमारा कि वे बाजार नहीं गए। अब इसका सब यहाँ पे क्या आ रहा है, नहीं, कभी नहीं आया, नहीं, यानी ऊपर वाला रूल हमें अप्लाई करना है। तो पहला हमारा जो सेंटेंस है उसमें हम सब्जेक्ट लेंगे दे, ठीक। उसके बाद में अब क्रमशः चलते चलेंगे। सब्जेक्ट हो गया, अब हमें क्या लेना है, डिड नॉट। तो यहाँ पे हमारा डिड नॉट आ जाएगा। उसके बाद में क्या, बिल्कुल सीरियल से आपको मीनिंग लगा देना। वर्ब आया, वर्ब होता है पीछे, गए का मतलब है गो, जाना, तो यहाँ पर हमने लगा दिया गो, दे डिड नॉट गो। अब क्या बचा हमारा, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो लगा देंगे, और नहीं तो जो अदर वर्ड होंगे वो लग जाएंगे। यहाँ पर हमारी एक मीनिंग बची है मार्केट। गो के बाद हमेशा एक प्रीपोजिशन लगता है टू, और टू के बाद में जो डेस्टिनेशन है, जो जगह है, जो गंतव्य है, उसकी मीनिंग लगा देते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ, वे बाजार नहीं गए, दे डिड नॉट गो टू मार्केट। अब इसी पैटर्न पे हम अपना दूसरा सेंटेंस भी कंप्लीट करेंगे। तो वही तरीका, सबसे पहले अपने को सब्जेक्ट लेना है, उसने का मतलब है ही, वह और उसने एक ही बात होती है, ही। अब इसके बाद में हमें क्या लेना है, नियम कह रहा है कि डिड नॉट लगाइए, तो हम फिर डिड नॉट लगा देंगे, ही डिड नॉट, ओके। इसके बाद में वर्ब है बोलना, और वो भी पूरा वर्ब है झूठ बोलना। झूठ बोलने की मीनिंग होती है टेल ए लाई, टेल ए लाई, स्पीक नहीं होती है, ध्यान देंगे। झूठ बोलने की मीनिंग होती है टेल ए लाई। तो पूरा सेंटेंस हुआ ही डिड नॉट टेल ए लाई। अब हमारा तीसरा सेंटेंस है कि सूरज पूरब में नहीं निकला। वैसे तो पूरब में निकलता है, लेकिन किसी ने बोला कि आज नहीं निकला, तो सूरज पूरब में नहीं निकला। अब हम फिर से लेंगे सब्जेक्ट सूरज, द सन। इसके बाद में हमें फिर वही ले लेना है डिड नॉट, डिड नॉट के बाद है हमारा वर्ब निकलना। निकलने की मीनिंग है बेटा राइज, सूरज चंदा निकलते हैं
तो इनके लिए राइज मीनिंग लिया जाता है, द सन डिड नॉट राइज। अब हमारा कितना बचा, पूरब में, तो कहीं पर में हो तो इन लग जाता है, इन द ईस्ट, पूरब में। द सन डिड नॉट राइज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में नहीं निकला। अगला हमारा सेंटेंस है, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। अब हम फिर से सब्जेक्ट लेंगे, चपरासी को लिखा जाता है द पियोन, द पियोन। अब हमें इसके बाद में क्या लेना है, डिड नॉट, उसी क्रम से मीनिंग लगाते जाएं। द पियोन डिड नॉट, इसके बाद में हमारी जो वर्ब है वो है बजाई, माने बजाना, रिंग होती है, रिंग, रिंग। द पियोन डिड नॉट रिंग। अब बचा ऑब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट, घंटी, द बेल। पूरा सेंटेंस हुआ, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल। पांचवा हमारा सेंटेंस है कि पक्षी आसमान में नहीं उड़े। अब पक्षी या चिड़िया एक ही बात होती है, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पे प्लूरल है, बहुवचन है, पक्षी नहीं उड़े मतलब बहुत से पक्षी हैं, तो हम वर्ड में एस लगा देंगे, दी बर्ड्स। फिर हम लगाएंगे डिड नॉट, और उसके बाद में वर्ब है उड़ना, फ्लाई। इसके बाद में हमारा क्या बचा, आसमान में, मैं के लिए फिर से इन, आसमान में, इसका अर्थ है इन द स्काई। ठीक, इस तरह से हमें मीनिंग लगाना है। अब यहाँ पर जो हमारा 6th नंबर पे सेंटेंस है उसको हम देखेंगे, और 7th नंबर का, कि इनका थोड़ा सा अलग सिस्टम है, क्योंकि इसमें नहीं के बजाय आ रहा है कभी नहीं, इसमें भी कभी और नहीं। इसका मतलब हम कौन सा रूल लेंगे, नेवर वाला। तो पहले हम 6वें नंबर पर जो बात है उसको करेंगे कि उसने कभी चोरी नहीं की, तो पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, इसी क्रम से हमको मीनिंग लगा देना है। तो उसने की, ही, और फिर हमें लगाना है नेवर, और उसके बाद में वर्ब क्या है, चोरी करना, तो चोरी करने की, स्टील। लेकिन नेवर के साथ हमें सेकंड फॉर्म लेना है, तो स्टोल, स्टील, स्टोल, स्टोलन, ये फॉर्म होते हैं वर्ब के तीनों। तो ही नेवर स्टोल। अब यहाँ पर डिड नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि डिड नॉट केवल वही लगेगा जहाँ पर नहीं शब्द आ रहा हो। जब कभी नहीं आएगा तो नेवर लगाएंगे। कुल में कभी नहीं का सिस्टम है हर टेंस में, इसमें जो वर्ब लगता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस के तरीके से लगा करता है। और पास्ट डेफिनेट के अफर्मेटिव में आपने देखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जा रही है, तो नेवर के साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज की जाएगी, क्योंकि नेवर में जो वर्ब आता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस के तरीके से आता है। इसके बाद एक सेंटेंस है नीचे कि रवि ने कभी झूठ नहीं बोला, 7वें नंबर पे। तो यहाँ हमने सब्जेक्ट लगा लिया रवि, फिर मैं लिखूंगा नेवर, रवि नेवर। अब झूठ बोलने की वर्ब होती है टेल, ए लाई, और सेकेंड फॉर्म हमें यहाँ पे लगाना है, तो हो जाएगा टोल्ड ए लाई, इस प्रकार से। अब यहाँ जो अधिकांश सेंटेंस हमने लिए हैं उनकी पहचान में वही वाक्य आए हैं जिनमें आ, ई और ए की ध्वनि आ रही है। अब पास्ट इंडेफिनिट में ताथा, तिथि, तेथे करके भी आता है कि अगर वाक्यों के अंत में ताथा, तिथि, तेथे आ जाए तो वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। और मोस्टली लिखने पढ़ने में जो सेंटेंस आते हैं वो यही आ, ई और ए की ध्वनि के आते हैं। कुछ ताथा तिथि वाले सेंटेंस भी करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि वह है अपना काम पूरा नहीं करती थी। ये अगर इसकी पहचान की हम बात करेंगे तो तिथि, तथा, तिथि, तेथे, ये बाकी पास्ट इंडेफिनिट के। सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि इसमें नहीं शब्द आ रहा है।
तो ट्रांसलेशन जब हम करेंगे तो हो जाएगा सी, फिर डिड नॉट, उसके बाद में वर्ब आएगा। वर्ब है पूरा करना, करना नहीं पूरा करना, तो वर्ब होगा कंप्लीट। सी डिड नॉट कंप्लीट। अब कितना बचा? वर्ब हो गया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। क्या पूरा करना है? अपना काम। अब बेटा ये जो शब्द है अपना या अपने, इसकी मीनिंग अलग अलग लगती है। सी के साथ अपने की मीनिंग होगी हर वर्क। वह अपना काम पूरा नहीं करती थी। सी डिड नॉट, फिर वर्ब कंप्लीट और फिर ऑब्जेक्ट हर वर्क। इसके बाद में कुछ बचा नहीं, अगर कुछ बचा होता तो हम आगे इसमें ऐड कर देते। वे अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलते थे। वे अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलते थे। नहीं, ये वाला रूल लगेगा। तो वे के लिए दे, फिर हमने लगाया डिड नॉट, दे डिड नॉट, फिर वर्ब है हमारा खेलना, मीन्स प्ले। बहुत आसान है। दे डिड नॉट प्ले, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट तो है नहीं लेकिन अदर वर्ड है अपने दोस्तों के साथ, तो साथ के लिए विथ, और फिर अपने दोस्त। दे के साथ अपने की मीनिंग ध्यान से देखें, देयर फ्रेंड्स, इस प्रकार से। दे डिड नॉट प्ले विथ देयर फ्रेंड्स, ये है अपने, दे के साथ। अपने की मीनिंग किसी पुरुष के लिए हिज, स्त्री के लिए हर, और बहुवचन के लिए देयर, यू के साथ योर, आई के साथ माई, और बी के साथ अवर, इस प्रकार से लगाई जाती हैं। अब हम यहाँ पर दो उदाहरण देखेंगे नेवर के। दो और उदाहरण लेंगे ताकि चीज़ों को आप ठीक तरह से समझ सकें। जैसे हम स्कूल पैदल कभी नहीं जाते थे। हम स्कूल पैदल कभी नहीं जाते थे। पास्ट इंडेफिनिट है, पीछे से अगर पहचानते हैं तथा तिथि के हिसाब से पास्ट इंडेफिनिट है। सेंटेंस नेगेटिव है, और नेगेटिव में भी आ रहा है कभी नहीं, केवल नहीं शब्द नहीं है, कभी नहीं। इसका मतलब नेवर का रूल लगेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे बी, नेवर, और नेवर के बाद सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब है गो, गो का वेंट। He never went out to school on foot. ये पैदल है। We never went to school on foot. हम स्कूल पैदल कभी नहीं जाते थे। तुम मेरी मदद कभी नहीं करते थे। फिर पास्ट इंडेफिनिट और कभी नहीं, ये स्ट्रक्चर। तुम मेरी मदद कभी नहीं करते थे, ये भी हो जाएगा यू नेवर हेल्प, माने मदद करना, सेकंड फॉर्म हेल्प, यू नेवर हेल्प मी। ध्यान दें, यहाँ मेरी के लिए माई नहीं लगेगा, मेरी के लिए माई नहीं लगेगा, मिस्टेक हो जाएगी। मेरी का मतलब है मी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अगर मेरी के साथ कोई वस्तु होती तो ये पजेशन प्रकट होता, इससे आधिपत्य प्रकट होता, तब हम इसको पजेसिव केस में माई के रूप में लगाते। दरअसल यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में लगेगा। आज हमने आपके साथ पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस डिस्कस किए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर। थैंक यू।